हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक इज द पुलिस। लॉर्ड कार्निवल्स क्रिएट द रेगुलर पुलिस फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कि जो लॉर्ड कार्निवल्स उसने क्रिएट किया था, रेगुलर पुलिस फोर्स क्रिएट की थी कि जो क्या करती थी, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अ न्यू सिस्टम ऑफ पुलिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। कि पुलिस का न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस एसपी वॉज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एसपी, वॉज अपॉइंटेड फॉर कोलकाता in 1791 and other town were administered under the कोतवाल्स। कोतवाल्स क्या होता है? कोतवाल्स होता है अ टाइटल यूज फॉर द हेड ऑफ अ कोर्ट और फोर्ट, यूजली अ लोकल इंडियन रूल इन चार्ज ऑफ द स्मॉल टाउन। लोकल इंडियन रूलर इन चार्ज ऑफ द स्मॉल टाउन। ओके, अ डिस्ट्रिक्ट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आ डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उस एडमिनिस्ट्रेटेड कैसे किया जाता है, डायरेक्टर सुप्रिटेंडेंट के द्वारा ऑफ द पुलिस, जो पुलिस का डायरेक्टर सुप्रिटेंडेंट है उसके द्वारा। द होल डिस्ट्रिक्ट वाज द डिवाइडेड इनटू द थानास एंड ईच थानास वर अंडर द सुपरविजन ऑफ दरोगा। जो दरोगाज है उसको क्या बोलते हैं, द इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है उसको दरोगा बोलते हैं। पुलिस स्टेशन मीन्स थाना। ओके, कि थाना है जो ईच थाना वाज अंडर द सुपरविजन दरोगा की सुपरविजन के अंडर हर पुलिस स्टेशन होता है। ठीक है, इंडियंस वर ऑल्सो excluding from the higher post. The police gradually succeeded in the reducing major crime as the डकैती एंड चीटिंग। जो डकैती और चीटिंग्स होती थी उनके लिए ये उनको सक्सेस मिलने लगी, किसको, पुलिस को। ओके, नेक्स्ट इज द जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, न्यायपालिका। In the beginning, the justice system was based on the traditional system to deciding the case on basis of religious practice and the custom। क्या था कि जो न्याय प्रणाली थी वो क्या थी कि धार्मिक प्रथाओं, धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिसाइज होती थी, जो रीति रिवाज पर आधारित जो मामले होते थे उनको तय करने पर आधारित रहती थी। ओके, अंडर द regulating act in 1774 the Supreme Court was the setup of impose of English law on the Indians। क्या हुआ कि 1774 में जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो इंडियन पर जो ब्रिटिश कानून लागू किए गए थे उसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। ओके, बट इन 1781 a law was implemented to the amend that the practices and the previous British law were restricted the British। इसमें क्या है कि 1781 में जो एक कानून अंग्रेजों के लिए प्रतिबिंब हो गया था। ओके, द लॉर्ड कार्निवल्स ऑर्गेनाइज अ जुडिशियल सिस्टम इन 1793 ऑन ब्रिटिश मॉडल्स। 1793 में जो ब्रिटिश मॉडल पर एक न्यायिक प्रणाली का आयोजन किया गया। अकॉर्डिंग टू इट यूरोपियन वर अपॉइंटेड एज जज। इसमें क्या, इसके अनुसार जो यूरोपियन लोगों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, एज ए जज नियुक्त किया गया था। आ क्वेजी एंड मुफ्ती एंड द लर्नड ब्रह्मास वर appointed to assist the judge who were not familiar with the Indian language and customs। इसमें क्या है, क्वेजी और मुफ्ती। काजी क्या होता है, हेड ऑफ द इस्लामिक लॉ, और मुफ्ती क्या होता है, मुस्लिम एक्सपर्ट इन लीगल मैटर कंसर्ट विद इस्लाम। कि इनको जो लर्न द ब्राह्मण वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट द जज, इनको अपॉइंट किया गया था कि जज को असिस्ट करने का। हु वर नॉट फेमिलर विद द इंडियन लैंग्वेज एंड कॉस्ट्यूम। की जो इंडियन लैंग्वेज और उनके जो रीति रिवाज थे उनसे फेमिलर नहीं थे। ठीक है, द लॉर्ड विलियम बेंटिंक रिमांडेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1800
1828 to 1835 and introduced the further reformers. 1828 से लेकर 1835 से भारत के जो गवर्नर जनरल बने रहे और आगे सुधारों की शुरुआत की गई। ठीक है, वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने ये सूचित किया था। ठीक है, रिफॉर्मर थे ये लोग। टू codify the law he appointed a law commission in 1833। इसमें क्या था कि लॉ को कॉडिफाई करने के लिए 1833 में लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया। ठीक है, द completed with the Indian Penal Code IPC, the Code of Civil Procedure and the Code of Criminal Procedure। इसमें क्या है कि इस इंडियन पेनल कोड जो IPC में ब्रिटिश कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, जो सिविल प्रोसीजर था, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था जो, ठीक है, उसमें क्या किया कि इस कोड के लिए इस प्रक्रिया को तैयार किया गया। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश द 3 प्रेसिडेंसी टाउन, कि हाई कोर्ट ने 3 प्रेसिडेंसी टाउन एस्टेब्लिश किए, कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, अंडरस्टूड दिस वन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट वर द सेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, कि जो सिविल कोर्ट था उनको सेट किया गया था एवरी डिस्ट्रिक्ट में। दे वर प्रिसाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज। ये कैसे प्रिसाइड किया गया था? बाय डिस्ट्रिक्ट जज के। फॉर प्रोविजनल कोर्ट इन 4 डिवीजन इन बंगाल हेयर्ड द अपील्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, की जो बंगाल में 4 प्रभागों में 4 अनियमित अदालतों ने जिला न्यायालय से अपील सुनी। ओके, द सदर दीवानी अदालत वॉज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील। They were a number of petty accounts headed by the Indian judge known as the मुंसिफ एंड आमिन्स। इसमें क्या है कि सदर दीवान अदालत है कि अपील की जो सिविल कोर्ट है, बल्कि जो सिविल कोर्ट दीवानी अदालत थी, ठीक है, जो मुंसिफ और अमीन के नाम से जाने वाले इंडियन न्यायाधीश की अगुवाई में कई छोटे न्यायालय थे। न्यायालय क्या होता है? कोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज क्रिमिनल कोर्ट। सदर निजामत अदालत वाज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट। जो सदर अदालत निजामत अदालत है वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, आ कोर्ट ऑफ क्यूट्स presided over by the civil servant were set up the each district। इसमें क्या है कि इसको क्रिमिनल होता है आपराधिक कोर्ट है जो सदर निजामत अदालत सबसे बड़ी आपराधिक अदालत है। इसमें क्या, प्रत्येक जिले के एक सिविल सेवक की आवश्यकता में एक सर्किट कोर्ट स्थापित किया गया है। ओके, इसको सर्किट कोर्ट बोला जाता है। थश by 19th century the British had established their supremacy over the whole India। कि 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश ने पूरे इंडिया पर अपनी सुपरमेसी स्थापित कर लिया था। ठीक है, nevertheless many princely states remained independent though they were indirectly administered as the protectorate of the British। इसमें क्या है कि कई रियासतें स्वतंत्र नहीं थी। ठीक है, इसमें क्या है कि हालांकि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश के रक्षक के रूप से प्रकाशित किया गया था। Understood, our chapter is completed।
I hope you all will listen very carefully this chapter. Okay, and this is the information to you all the students of 8th class कि you have to learn the chapter 1 of history. टेस्ट के लिए आपने हिस्ट्री का चैप्टर 1 आपने रिवाइज करना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.